हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट जेन एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट में हैव ग्रुप का यूज करते हैं। तो फ्यूचर में हैव ग्रुप में क्या होगा, हैव ही यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस शैल, क्यों हैव ही का यूज होगा, क्योंकि शैल विल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद V1 यूज होता है। तो हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, और हैज फिफ्थ फॉर्म होता है, इसलिए हैज का नहीं, और हैड तो सेकंड फॉर्म होता है। हमें यूज क्या करना है, हैव करना है। यहाँ ध्यान रखना है, हमेशा हैव, हैज या हैड का यूज यहां कभी नहीं होगा। उसके बाद हैव आया है तो हैव के साथ V3 यूज करते हैं, तो यहां पर V3 होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल शी विल हैव submitted her project. She will have submitted her project. तो यहां देख सकते हैं किस प्रकार से सब्जेक्ट, फिर शैल विल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हैव, फिर सबमिटेड जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। और चूंकि यह स्टेटमेंट है तो यहां फुल स्टॉप होगा, राइट। आगे देखते हैं हम लोग इसके निगेटिव सेंटेंस को। नंबर बी है निगेटिव सेंटेंस। बस नोट लगाना है। तो नोट कहाँ लगेगा, तो नोट शैल और विल के बाद लगता है, ना तो हैव के बाद और ना ही कहीं और। शैल विल के तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट। सेम वे यहां भी शांट और उंट का यूज कर सकते हैं आप। हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका, जैसे शी विल not have, she will not have submitted her project। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारा यस नो क्वेश्चन आएगा, और यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब जो रहता है उसे हम लिखते हैं। तो यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब शैल विल है, तो शैल विल, फिर सब्जेक्ट, तब हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल यहाँ इसका हम लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल शी विल नहीं, विल से स्टार्ट होगा यह, क्योंकि यस नो क्वेश्चन है। विल शी हैव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट, राइट। अब अगर यस नो प्लस निगेटिव हम लिखें, डी नंबर, यस नो प्लस निगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर होगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट
फिर नोट सब्जेक्ट के बाद लगेगा हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल जैसे will she not have submitted her project। ओके, अब हम लोग WH क्वेश्चन की बात करते हैं। तो WH क्वेश्चन में बस WH वर्ड इसके पहले लगा देना है, WH वर्ड, फिर शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे सेम एग्जाम्पल लेता हूँ why will she have submitted her project। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग WH प्लस निगेटिव क्वेश्चन को। तो इसमें स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेम बात कि नोट यहाँ या तो यूज किए या फिर शैल और विल के साथ यूज करना है, शांट और उंट के फॉर्म में ध्यान रखना है, दोनों तरह से बना सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। Why will she not have submitted her project? राइट। अब देखिए दूसरा जो साथ में लिखते हैं तो वह भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। Why won't, नोट को साथ में लगाया है, Why won't she have submitted her project? ओके, अब हम लोग इसके यूज को देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ किया जाता है? वह एक्शन जो कि फ्यूचर के किसी पॉइंट पर सर्टेनली फिनिश हो जाएगा, उस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए यूज लिखते हैं इसका। यूज, this tense expresses those actions that will certainly be finished certainly be finished at a point in future. Those actions that will be certainly, यहाँ होगा will, that will be certainly finished at a point in future.
इन फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में वह फिनिश हो जाए एक सर्टेन टाइम में। और इस तरह के सेंटेंसेस में व्हेन एन एक्शन इज एक्सप्रेस्ड टू बी कंप्लीटेड इन नियर फ्यूचर, तो आगे देखिए, व्हेन एन एक्शन is expected to be finished in near future, till or by are used before the adverb of future, used before the adverb of future। तो कैसे, तो सच एज कौन कौन सा होगा, तो जैसे कि बाय टुमारो, टिल, नेक्स्ट वीक, बाय मंडे, सच एज बाय टुमारो, देखिए बाय का यूज किया गया है, फिर टिल मंडे, फिर टिल नेक्स्ट वीक एडिसिंग, ठीक है। जैसे देखिए एक एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं इसका, I will have finished tense by tomorrow। I will have finished tense by tomorrow। ये एग्जाम्पल रहा आपका, ठीक है, इसके यूजेस का। तो इस तरह से भी हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए, प्रैक्टिस जरूर से करें, और इसके बाद हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।